नमस्कार, ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः हम काव्य प्रकाश के अध्ययन के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जयति कवे भारती श्रृंखला के इस तृतीय एपिसोड के माध्यम से आज का मुख्य विषय काव्य शास्त्र परंपरा में काव्य प्रयोजन निर्धारित किया गया। इस विषय को निर्धारित करने के पीछे दो कारण हैं। एक, काव्य प्रकाश के अनुसार जो काव्य प्रयोजन है का इसके साथ कितना संबंध है और काव्य प्रकाशकार काव्य शास्त्र की परंपरा से कितने प्रभावित हैं, ये जान लेना। और दूसरा प्रयोजन है कि काव्य शास्त्र परंपरा के प्रयोजन विषयक टॉपिक के माध्यम से जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनका भी समुचित उत्तर हो जाए। यह है काव्य शास्त्र परंपरा में काव्य प्रयोजन जो टॉपिक है वो यूजीसी नेट के 25 कोड तथा यूजीसी नेट के 73 कोड दोनों में ही नियोजित है। और इसको करने के लिए हम काव्य शास्त्र परंपरा में काव्य प्रयोजन इस विषय पर बात करेंगे। पिछले दो वीडियो में लगातार कुछ गलतियां हो रही हैं, जिसमें टंकड़ या शुद्धि तथा ध्वनि के संबंध में भी कुछ शिकायतें आ रही हैं। तो हम आप लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी टीम निरंतर इस सुधार में लगी हुई है। वस्तुतः व्यक्तिगत रूप से मुझे संगणक से संबंधित जानकारी कम होने के कारण समस्या आ रही है। जैसा हमको बताया जा रहा है हम उसी प्रकार से कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं। कल हमने मंगलाचरण तथा काव्य प्रयोजन पर बात की और जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि आचार्य मम्मट जो है वो मंगलाचरण में कवि की जो भारती है उसकी स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते करते ब्रह्मा के सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि को उत्कृष्ट बता रहे हैं। इसके बाद काव्य प्रयोजन जो इस ग्रंथ का है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा यह अभिधेयम सब प्रयोजनम इत्याह। अभिधेयम अर्थात जो काव्य है अस्मिन् स्थले इस ग्रंथ में, और उसको प्रयोजन के साथ बताना उचित है। अतः उन्होंने काव्य प्रयोजन का उल्लेख करते हुए 6 प्रयोजनों का निर्देश किया। तो काव्य प्रयोजन पढ़ते समय एक समस्या का अनुभव हो रहा था। जो वृत्ति भाग है उसका क्रम ऊपर नीचे हो जाने के कारण, क्योंकि संस्कृत में क्रम का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। आचार्य अपनी सुगमता के अनुरूप उसको रखते हैं, परंतु हम जब उसका अर्थ लगाते हैं तो हमें उसके क्रम की आवश्यकता होती है। इसे संस्कृत में अन्वय कहते हैं। तो इस गद्य का भी अन्वय नितांत आवश्यक था, इसलिए इसका हमने आज अन्वय करके आपके सामने चित्र प्रस्तुत किया है। अब इसके माध्यम से आप और सरलता से इसको समझ पाएंगे। चलिए आज की कक्षा पर चलते हैं। उससे पहले आप इस अन्वय को देख लीजिए। यह है, इस प्रकार अन्वय किया गया है इसका। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिख भी सकते हैं। काव्य प्रकाश की कक्षा में कल भी हमने आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, आप पेन कॉपी लेकर बैठें। ये मूल मात्र है और कुछ बातें बीच बीच में हम भी बताते हैं और जो पढ़ा है हमने उसी के आधार पर बताते हैं। तो उन बातों को नोट डाउन करते जाएंगे तो काव्य प्रकाश जैसे विलक्षण ग्रंथ का अध्ययन आपको सुगमता से हो सकेगा। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में जो कुछ भी बताया गया था उसमें मुख्य बातें यही थी। काव्य से यश की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति अर्थात धन की प्राप्ति होती है, व्यवहार का ज्ञान होता है और काव्य उपदेश देने में भी उपयुक्त होता है तथा आनंद की प्राप्ति और अकल्याण से रक्षा भी काव्य के द्वारा होती है। इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे और आज का जो मुख्य विषय है उसकी तरफ चलते हैं। आज का मुख्य विषय है काव्य परंपरा में काव्य प्रयोजन। लगभग 18 वर्ष की काव्य शास्त्र की परंपरा में प्रथम आचार्य के रूप में या काव्य शास्त्र परंपरा के भीष्म पितामह ये भी कह सकते हैं, इसकी मान्यता के रूप में नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक
आचार्य भरत का नाम आता है और यह परंपरा 100 ईसा पूर्व पर से पंडित राज पर्यंत परंपरा है और इसमें आचार्य भरत का नाम सबसे पहले आता है। तो आचार्य भरत द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन क्या है ये समझते हैं। आचार्य भरत ने काव्य प्रयोजन का निर्देश करते हुए लिखा है, दुःखार्थानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद् भविष्यति। धर्मं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद् भविष्यति। और भी कारिकाएं हैं लेकिन संक्षेप में हम यही समझ इन दो कारिकाओं का अर्थ समझेंगे और इससे आचार्य भरत द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन को समझेंगे। आपको एक बात नहीं भूलनी है कि काव्य का प्रयोजन बता देने से ही काव्य पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी, इसलिए काव्य का प्रयोजन बताया जा रहा है। क्योंकि यह ग्रंथ काव्य शास्त्र का है तो काव्य का प्रयोजन जान ले लेंगे तो काव्य शास्त्र का प्रयोजन क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। आचार्य भरत ने लिखा है, सुख दुख श्रम और शोक से पीड़ित तथा तपस्वी लोगों के लिए समयानुसार, काले अर्थात समयानुसार यह नाट्य विश्रामदायक होगा, आनंददायक होगा। तथा दूसरे पद्य का अर्थ है, यह नाट्य धर्म यश और आयु को प्रदान करने वाला होगा, हितकारक होगा, बुद्धि का विवर्धन करने वाला होगा, बुद्धि को बढ़ाएगा यह काम, बुद्धि विवर्धनम। और क्या लिखा है, लोकोपदेश जननम, इस संसार को उपदेश देने का भी यह काम करेगा। नाट्यम एतद नाट्यम भविष्यति, काले एतद नाट्यम भविष्यति। कस्मै भविष्यति, दुःखार्थानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननम, एतेषां कृते विश्रांति जनकता युक्तम इदम काव्यम नाट्यम भविष्यति। इस प्रकार इन्होंने ये अर्थ किया है और एकदम सटीक लगता है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति इन 4-5 प्रकार के कारणों से ही होती है। दुखी व्यक्ति है तो उस दुख को समाप्त करने के लिए उपाय करता है, थका हुआ व्यक्ति है वो भी उस थकावट को हटाने के लिए भी कोई कार्य करता है। दुखी और शोक शब्द जो है वो इसमें साम्य लगता है, लेकिन आचार्य ने किस उद्देश्य से दोनों को अलग कहा है ये तो नाट्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे तभी समझेंगे। इस प्रकार जो नाट्य है वो कई प्रयोजनों को समेटे हुए है और आचार्य भरत ने इसका इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश किया है। धर्मम यशस्यमायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद् भविष्यति। इस प्रकार आचार्य भरत का काव्य प्रयोजन हमने समझा। आचार्य भरत के बाद इस काव्य शास्त्र की परंपरा में आचार्य भामा का उल्लेख है। आचार्य भामा काव्यालंकार ग्रंथ के प्रणेता हैं तथा इन्होंने अलंकार संप्रदाय को जन्म दिया, अर्थात अलंकार संप्रदाय की नींव रखने का जो दायित्व है वो आचार्य भामा को दिया जाता है, जो श्रेय है। इन्होंने उस काव्यालंकार ग्रंथ में जो काव्य का प्रयोजन है वो लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। साधु काव्य निबंधनम प्रीतिम करोति कीर्तिम च करोति। साधु काव्य का निबंधन निश्शेषेण बंधनम निबंधनम, अच्छे काव्य का निर्माण क्या करता है, कीर्ति और प्रीति को करता है। और क्या करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में तथा कलाओं में निपुणता भी आती है। इस प्रकार इन्होंने ये काव्य का प्रयोजन लिखा है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। कहीं कहीं पाठांतर मिलता है
साधु काव्य निषेवणम, निषेवणम अर्थात परिशीलनम करणम च, साधु काव्य का परिशीलन अर्थात अध्ययन अथवा साधु काव्य का निर्माण। साधु काव्य का अध्ययन करिए करिए अथवा साधु काव्य का आप निर्माण करिए, उन दोनों ही कर्मों से आपको इतने प्रकार के प्रयोजन की प्राप्ति होगी। आचार्य भामह के बाद काव्यादर्श ग्रंथ के लेखक आचार्य दंडी का स्थान है, और आचार्य दंडी ने 2 कारिकाओं के माध्यम से काव्य प्रयोजन को स्पष्ट किया है। काव्यादर्श ग्रंथ के लेखक के रूप में आचार्य दंडी की प्रसिद्धि है, और काव्य शास्त्र परंपरा में का नामोल्लेख आता है। इन्होंने काव्य प्रयोजन लिखा है, इदम अंधतमः कृत्स्नम जायते भुवनत्रयम् शब्द रूपम परम ज्योतिः आसंसारम न दीप्यते। शब्द रूप की जो परा ज्योति है वो संसार को नहीं दीप्त कर पाती। कैसे नहीं दीप्त कर पाती? यदि अगर इदम अंधतमः भुवनत्रयम संपूर्णम, कृष्णम अर्थात संपूर्णम, यहाँ पर निर्देश भी कर दिया है, संपूर्ण जो भुवनत्रय है यह अंधकारमय होता तो संसार शब्द नाम की ज्योति से प्रकाशित नहीं हो रहा होता। दूसरा जो इनकी कारिका है उसमें लिखा है, आदि राज यशोबिंबम प्रत्यक्षम प्राप्य वाङ्मयम तेषाम असन्निधानेपि पश्यन्नाद्यापि नश्यति। अर्थात संस्कृत साहित्य का एक ऐसा वाङ्मय, एक ऐसा दर्पण होता है कि राजाओं के निकट न होते हुए भी इन राजाओं का उस वाङ्मय रूपी प्रतिबिंब में दर्पण पड़ता है, वाङ्मय रूपी दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। इसका भाव ये है कि हम राजाओं के नजदीक ना भी रहें, लेकिन काव्य से उन राजाओं के व्यवहार को, राजाओं के आचार को समझ सकते हैं और समाज में इस प्रकार अपना स्थान बना सकते हैं जैसे हम राजाओं के बारे में सब कुछ जानते हैं, राजाओं के साथ रहते हैं। तो आचार्य दंडी ने काव्य प्रयोजन के विषय में 2 कारिकाओं के माध्यम से लिखा है। इन आप इसमें अर्थ पर ध्यान न देकर कारिकाओं पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्रश्नात्मक कारिकाएं हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कारिका रख दी जाएगी और कहा जाएगा इन कारिकाओं में किसका प्रतिपादन किया गया है, काव्य लक्षण का, काव्य हेतु का, या ध्वनि काव्य का, या काव्य प्रयोजन का। इस प्रकार के ऑप्शन बना के आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, ये काव्य प्रयोजन से संबंधित हैं और सभी परीक्षाओं के सिलेबस में काव्य प्रयोजन है। इस आधार पर इन कारिकाओं में से कोई एक कारिका रख दी जाएगी और इस कारिका के लेखक कौन है, इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको दोनों ही बातें ध्यान रखनी है और सामान्य सा जो अर्थ है उसको भी समझे रहना है। इसके बाद आचार्य वामन का स्थान है, और वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति का निर्माण किया, और वामन ने काव्य के 2 प्रयोजन माने हैं। काव्यम भवति, कस्मै भवति काव्यम, तो काव्य के 2 प्रयोजन जो हैं उनमें एक दृष्ट प्रयोजन है और दूसरा अदृष्ट प्रयोजन है। दृष्ट प्रयोजन जिसे साक्षात प्रयोजन कह सकते हैं, और अदृष्ट प्रयोजन जो परंपराया प्रयोजन बनता है। दृष्ट प्रयोजन क्या है कि काव्य करने से प्रीति होती है। काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, प्रीति का हेतु है और कीर्ति का हेतु है। दृष्ट रूप से प्रीति होती है और अदृष्ट रूप से कीर्ति होती है। इस प्रकार काव्य के 2 प्रयोजन इन्होंने निर्दिष्ट किए हैं। इसमें एक प्रत्यक्ष है, दूसरा परंपराया है, तो दृष्ट और अदृष्ट रूप से निर्दिष्ट कर दिया गया। आचार्य वामन के बाद आचार्य रुद्रट का स्थान है काव्य परंपरा में, और इनका एक ग्रंथ है काव्यालंकार। अब यहाँ पर कुछ छात्र भ्रमित हो जाएंगे, काव्यालंकार कहने से भामा का भी तो काव्यालंकार है, तो क्या ये कैसा काव्यालंकार है? तो हाँ, आचार्य रुद्रट ने भी जिस ग्रंथ का नाम लिखा है वो उसका नाम है काव्यालंकार। आचार्य रुद्रट का नाम भी
काव्यालंकार नाम के ग्रंथ से ही मिलता है। बस इनके अध्यायों में अंतर है और इनकी रचना शैली में बहुत अंतर मिलता है। इनका जो विभाजन हुआ है उसमें भी कुछ अंतर है। तो जब हम काव्यालंकार ग्रंथ पर बात करेंगे तब काव्यालंकार के बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी काव्यालंकार में प्रतिपादित जो काव्य प्रयोजन है उस पर चर्चा कर ली जाए। आचार्य रुद्रट लिखते हैं, ज्वलत उज्ज्वल प्राक् प्रसरः सरसं कुर्वन् महाकविः काव्यं स्फुटम् आकल्पम् अनल्पं प्रतनोति यशः परस्यापि अर्थम् अनर्थोपशमं समथवा यत देवास्य विरचित रुचि सुरस्तुति रखिलम लभते तदेव कवि। यहाँ पे एक रा एक्स्ट्रा टंकित हो गया है तो उसको आप समझ लीजिए। इसका अर्थ है प्रज्वलित उज्ज्वल वाणी वाले जो महाकवि होते हैं वह सरस काव्य की रचना करते हुए स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, कल्पस्थायी महान यश को प्राप्त करते हैं। जो प्रज्वलित उज्ज्वल वाणी वाले अर्थात जिनकी वाणी में माधुर्य होता है, जिनकी वाणी सहृदय के हृदय को आनंद उत्पन्न कराने वाली होती है, ऐसी वाणी वाले जो महाकवि होते हैं उनकी काव्य रचना क्या होती है, इस संसार में यश को प्रदान करने वाली होती। अनल्पम आकल्पम प्रतनोति यशः, इस तरह से यहाँ पर निर्देश किया है। इसके बाद दूसरा जो श्लोक है, अर्थम अनर्थोपशमम तम समथवा यत यदेवास्य, अर्थात कवि धन प्राप्त करता है, अनर्थ का उपशम प्राप्त करता है तथा इस लोक और परलोक में शांति प्राप्त करता है। और अधिक क्या कहें, देव स्तुति की रचना कर कवि जो चाहता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सुर स्तुति रखिलम लभते तदेव कवि यत यत एव अस्य विरचित रुचि ही। जो जो ये सोचता है, जो जो ये कल्पना करता है, जो जो ये रुचि निर्माण करता है वह तदेव सुर स्तुति रखिलम लभते, वह सब कुछ देवताओं की स्तुति करके काव्य के रूप में प्राप्त कर लेता है, अर्थ प्राप्त करता है, अनर्थ का उपशम करता है तथा और जो कुछ भी इसको अभीष्ट लगता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ये यहाँ पर आचार्य रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में निर्दिष्ट किया है। सामान्य रूप से यहाँ ज्वलत लिखा है, ज्वलत उज्ज्वल पाक प्रसरः। ज्वलत मतलब तेदीप्यमान, उज्ज्वल वाणी के प्रसार में जो निपुण है, ऐसे काव्यों, इस ऐसे महाकवियों का जो काव्य है वह इस संसार में महान यश को प्राप्त करता है तथा अर्थ प्राप्त करता है, अनर्थ का उपशम करता है और जो जो इनके मन में कल्पनाएं होती हैं उन कल्पनाओं को सत्य कर लेता है। क्या करके, सुर स्तुति को लिखकर, देवताओं की स्तुति को लिखकर। अब इसमें तमाम उदाहरण मिलते हैं। मयूर वाला उदाहरण अत्यंत प्रसिद्ध है और उसी को दिया जाता है, वो हम आपको बता ही चुके हैं जब काव्य प्रकाश का काव्य प्रयोजन बता रहे थे तभी बता दिएगा। इसके बाद आचार्य आनंदवर्धन का नाम है और इनका ध्वन्यालोक ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस ग्रंथ में काव्य प्रयोजन के विषय में लिखा है, तेन ब्रूम सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। संपूर्ण कारिका है, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नात् पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। तत्स्वरूपम अर्थात ध्वनेः स्वरूपम, ध्वनि के स्वरूप को, तेना उन विप्रतिपत्तियों के निराकरण के लिए और सहृदय के मन की प्रीति के लिए,
तो आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार सहृदय के मन की प्रीति मुख्य प्रयोजन हो जाएगा तथा सहृदय के मन की प्रीति तेन तेन पद से उन तीन जो आचार्य ने उस कारिका में अभाववाद, भाक्तवाद और अलक्षणीयतावाद का जो निर्देश किया है, उनका निराकरण करना भी, जो विप्रतिपत्ति है उसका निराकरण भी प्रयोजन हो जाएगा। जब तक विप्रतिपत्ति का निराकरण नहीं होगा तब तक सहृदय के मन की प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए मुख्य रूप से आनंदवर्धन ने सहृदय के मन की प्रीति को काव्य का प्रयोजन बतलाया है। आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक पर अभिनव गुप्त पादाचार्य ने टीका लिखी है जिसका नाम है ध्वन्यालोक लोचन टीका। और उस लोचन टीका में काव्य प्रयोजन के विषय में बात की है। वस्तुतः अभिनव गुप्ता पादाचार्य जो हैं वो नाट्यशास्त्र की अभिनव भारती टीका के रूप में भी काव्य शास्त्र परंपरा में अपना स्थान बनाए हुए हैं और ऋषिकल्प इनकी संज्ञा है। और इनका जो ध्वन्यालोक पर जो लोचन टीका है उसको जो महाभाष्य की श्रेणी प्राप्त है। जिस प्रकार व्याकरण में महाभाष्य का स्थान है उस प्रकार ध्वन्यालोक पर लोचन महाभाष्य के समान ऐसी कवि परंपरा में, विद्वत परंपरा में प्रसिद्धि है। आचार्य अभिनव गुप्त भी जब ध्वन्यालोक की टीका कर रहे हैं तो जो ध्वन्यालोक में लिखा है उसी बात को कहेंगे, बस थोड़ा घुमा के कहेंगे और थोड़ा व्याख्यायित करके कहेंगे। उन्होंने लिखा है प्रयोजनम नाम। सबसे पहले प्रयोजन कहते किसे हैं, ये लिखा है तत्संपादक वस्तु प्रयोक्तृता प्राणतयैव, अर्थात तत्संपादक वस्तु, जो वस्तु संपादित करने का उपक्रम किया जाता है, उस वस्तु को प्रस्तुत करने वाला जो प्रयोक्ता है उसका प्राणभूत जो तत्व है वो होता है प्रयोजन। भवती तित्याशयेन प्रीतये तत्स्वरूपम ब्रूमः, अर्थात ध्वन्यालोक में निर्दिष्ट जो प्रीतेन ब्रूमः सहृदय मन प्रीतये तत्स्वरूपम इति एक वाक्यतया व्याख्येयम। इसको एक वाक्य के रूप में व्याख्यात कर रहे हैं और सामान्य रूप से लिखते हैं विमति निवृत्त्या तत्स्वरूप ज्ञानम प्रयोजनम। उन तीन विरोधी मतों का निराकरण कर उस ध्वनि के स्वरूप का ज्ञान इस काव्य का प्रयोजन है। काव्य के प्रयोजन के रूप में विमति का निराकरण तथा ध्वनि के स्वरूप का ज्ञान इन्होंने मुख्य रूप से काव्य का प्रयोजन माना है। वैसे ये भी प्रीति के ही समर्थक हैं और प्रीति तथा कीर्ति के भी समर्थक रहे हैं। अन्यत्र इनका जब संपूर्ण लोचन टीका पढ़ेंगे तो ये सब बातें स्पष्ट होंगी। सामान्य रूप से इन्होंने प्रीति को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है और मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा में इससे प्रश्न बनेगा। प्रश्न बन सकता है तो केवल इतना बन सकता है कि इनकी पूरी ये जो वृत्ति है उठा के रख दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि इस वृत्ति का प्रणेता कौन है या फिर ये वृत्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है। इसलिए इनका ये जो काव्य प्रयोजन की जो ये वीडियो है इसको इसी मुख्य ध्येय से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आप ये चीजें समझ पाएं। तो आचार्य अभिनव गुप्त के बाद स्थान आता है आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ लिखा और ये 19 में विभक्त है और इन्होंने भी कई कारिकाएं लिखी हैं। काव्य प्रयोजन के रूप में 3 कारिकाएं लिखी हैं। इसमें प्रथम कारिका है लोकोत्तर चमत्कार कार्य वैचित्र्य सिद्धे। लोकोत्तर चमत्कार, जो लोक से इतर है चमत्कार, जो लोक से विशिष्ट है, अनिर्वचनीय चमत्कार है, उस चमत्कार की वैचित्र्य की सिद्धि के लिए यहाँ वैचित्र्य सिद्धे होना चाहिए। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको भी आप समझ के ही पढ़ेंगे तो इसका सुधार किया जाएगा। उसके बाद क्या है धर्मादि साधनोपाय, धर्म अर्थ काम मोक्ष के साधन का उपाय भी है ये। और कैसे सुकुमार क्रमोदितः, सुका कुमार का मतलब है सरलता के क्रम से जिसका निर्माण हुआ है। काव्य बंधो भी जाता नाम
हृदयालाद कारकः। अभिजात अर्थात राजपुत्र आदि जो होते हैं उनके हृदय को आनंद पहुंचाने वाला यह काव्य होता है और उनको धर्म आदि का धर्म आदि के साधन का उपाय भी सुकुमारता से अत्यंत सरलता से बताने वाला होता है। एक प्रयोजन हो गया चमत्कार की वैचित्र की सिद्धि। दूसरा प्रयोजन हो गया धर्मादि के साधन का उपाय। तीसरा प्रयोजन इसमें है व्यवहार ज्ञान। व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम व्यवहारिवि तत्काव्याधिगमादेव नूतनम औचित्यमाप्यते। इस प्रकार आचार्य कुंतक ने काव्य के 3 प्रयोजन बताए हैं। चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति धर्मादि साधनोपाय से, व्यवहार का ज्ञान और लोकोत्तर आनंद की अनुभूति। लोकोत्तर चमत्कार कार्य वैचित्र सिद्ध है। इस प्रकार 3 काव्य प्रयोजन मानते हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, लोकोत्तर आनंद की उपलब्धि आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य प्रयोजन है। इसके बाद आचार्य धनंजय का स्थान आता है। आचार्य धनंजय ने एक तरह से विपरीत लक्षणा में काव्य के प्रयोजन का निर्देश किया है। आनंद निस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रम फलमल्प बुद्धि यो अपि इतिहासादिवदाह साधु तस्मै नमः स्वादु परांग मुखाय। उस व्यक्ति को नमस्कार है, उस साधु को नमस्कार है जो इतिहास के समान आनंद देने वाले, इतिहास के समान रूपकों में व्युत्पत्ति मात्र ही अपना प्रयोजन समझते हैं। और रूपक हैं कैसे? तो आनंद का निस्यंदन करने वाले, निस्यंदिषु रूपकेषु, आनंद का निस्यंद करने वाले जो रूपक हैं उसमें व्युत्पत्ति मात्र ही जो अर्थ समझते हैं इतिहास के समान, वो कैसे हैं? अल्प बुद्धि वाले। ऐसे साधुओं को जो स्वाद से परांगमुख हैं, रूपक के स्वाद से परांगमुख हैं, उनको सादर नमस्कार है। नमस्कार से उनको एक तरह से अपमानित किया गया है। कहते हैं ना भाई उनको नमस्कार। ऐसे लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ जो हमारा कार्य सिद्धि में बाधक बनते हैं। ऐसे लोगों को नमस्कार करता हूँ की जो। तो आचार्य धनंजय के बाद स्थान आता है आचार्य विश्वनाथ का। साहित्य दर्पण अति प्रसिद्ध ग्रंथ है और काव्य परंपरा में समादृत भी है। और इन्होंने काव्य प्रयोजन लिखते हुए कहा है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पध्यामपि काव्यादेव तस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। यतः जिस प्रकार से अल्पधियामपि जो कम बुद्धि वाले हैं उनको भी चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति मूर्खों को भी कैसे होती है? सुखपूर्वक होती है। इस कारण से होती है इसलिए काव्याद सुखाद काव्याद, ठीक है, सुखपूर्वक काव्य से अल्प बुद्धि वालों को भी चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तेन तस्मात् कारणात् तत्स्वरूपम अर्थात काव्य से स्वरूपम निरूप्यते। इस प्रकार सामान्य रूप से इन्होंने काव्य के प्रयोजन का निर्देश किया है। इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ का नाम आता है और उन्होंने रसगंगाधर अति प्रौढ़ ग्रंथ लिखा है। उन्होंने रसगंगाधर के प्रारंभ में ही जब ग्रंथ प्रारंभ किया है तो लिखा है तत्र कीर्ति ही यशः गुरुराज देवता प्रसादाद्यनेक प्रयोजनकस्य काव्यस्य। यहाँ पर कुछ छूटा है तो इनका प्रयोजन क्या है? कीर्ति और यश। ये कीर्ति ही यश होता है वैसे, और अनेक प्रयोजन होते हैं जैसे गुरु, राज, देवता आदि जो प्रसाद देते हैं, मतलब कुछ भी अभीष्ट कार्य संपादित करते हैं। तो ये काव्य का प्रयोजन आचार्य जगन्नाथ ने, पंडित राज जगन्नाथ ने इस तरह से काव्य का प्रयोजन कीर्ति को माना है। कीर्ति ही काव्य का प्रयोजन है जिसे यश कहते हैं। और यह कीर्ति जो है वो गुरु, राज, देवता के प्रसाद को देने वाली होती है और अनेक प्रयोजनों को देने वाली होती है। अनेक प्रयोजनत्वेन जितने भी प्रयोजन अभी तक बताए गए हैं का संग्रह आप कर सकते हैं।
इस प्रकार काव्य से, अब ये बहुत ज़्यादा ही विषय थोड़ा नीरस है और इसको पढ़ने में अभी कम आनंद आएगा, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो परीक्षाओं में प्रश्न भी छूट जाएँगे और एक-एक प्रश्न से बहुत कुछ नुकसान होता है, आप लोग जानते ही होंगे। एक आध बार जब आपको समझ में आएगा कि एक प्रश्न जो नेट रह गया, जेआरएफ रह गया या एक प्रश्न से कोई परीक्षा रह गई, तब आपको समझ में आएगा कि नीरस विषय को भी मन से पढ़ना पड़ता है, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने काव्य प्रयोजनों की चर्चा की। जो काव्य परंपरा में काव्य प्रयोजन है, इनको आप लिख लीजिए और इनका सामान्य अर्थ हम बता ही दिए हैं और इसको समझकर एक अब बात करें काव्य प्रयोजन के बाद निष्कर्ष के रूप में क्या काव्य प्रयोजन मुख्य रूप से क्या माना जाए? अगर पूरी काव्य शास्त्र की जो परंपरा है, उसका एक निष्कर्ष निकाला जाए, तो यही निकलेगा कि काव्य तथा काव्य शास्त्र के अध्ययन से चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन 4 चीज़ों पर सभी ने निर्देश किया है। बस थोड़ा विषय वैविध्य है, बुद्धि का भिन्न होने के कारण अलग-अलग प्रकार से एक ही बात कही है। तो इस प्रकार काव्य प्रयोजन विषयक आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। अत्यंत नीरस पाठ है ये और इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। बस इन श्लोकों का आप पाठ करते रहें निरंतर और इनका अर्थ हम सामान्य रूप से आपको बता ही चुके हैं। तो इस आधार पर आप काव्य प्रयोजन, एक आध आचार्य के छूट गए होंगे काव्य प्रयोजन, तो वो भी आपको बता देंगे समय रहते। बस आप इस काव्य प्रयोजन की जो वीडियो है इसको अच्छे से देखें और जो भी अवशिष्ट बचे या किसी पद का अर्थ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं और हम उसमें आपका उत्तर देंगे। और जो मम्मट का काव्य प्रयोजन है उसका जो वृत्ति है उसको इस प्रकार समझ लेंगे ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएं और इसके बाद हम अग्रिम वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।